Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Hope you will be fine. Today I am here to discuss with you people topic of asset base balance. Lecture objectives हमारे पास हैं अंडरस्टैंड एसेट बेस पीएच। हमको समझना चाहिए कि एसेट क्या है, बेस क्या है और पीएच क्या है। एक्सप्लेन हाउ द रेस्पिरेटरी इन रीनल सिस्टम पार्टिसिपेट एंड बफरिंग ऑफ द बॉडीज पीएच। रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट करता है हमारे बॉडी की पीएच जो है वो मेंटेन करता है कि ये किस तरीके से मेंटेन करता है वो इसको हम एक्सप्लेन करता है। डिस्क्राइब द टर्म रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस इन अल्कलोसिस। जो टर्म्स है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, इसको डिस्क्राइब करना है। सही है। एक्सप्लेन द ईबीजीज इंटरप्रिटेशन, और ईबीजीज को एक्सप्लेन करना है। ईबीजीज है क्या, ठीक है। व्हाट इज़ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस की जो थ्योरी है ये एक दो सेंटेंस था, उसने डिस्कवर किया है 1923 में। एसिड एक लैटिनी वर्ड्स है जिसकी मीनिंग है सोर्स। लेमन की तरह, लेमन जूस की तरह इसकी टेस्ट है। सही है। एसिड बेस बैलेंस इज डिफाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हमारे बॉडी में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की मिकदार कितनी है। सही है। इन ऑर्डर टू अचीव होमोस्टेसिस देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन the intake or production of hydrogen ion and the net removal of hydrogen ion from the body. मीन डेट जब हमारे बॉडी में पीएच या हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करना, बैलेंस करना, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको क्या करना, मेंटेन करना, होमोस्टेसिस में रखना। एसिड बेस बैलेंस, एसिड क्या है, बेस क्या है एंड पीएच क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की। एनी सब्सटेंस रिलीजिंग हाइड्रोजन आयन, कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है इसको हम बोलते हैं एसिड। हाइड्रोजन आयन इंक्रीज, जब हाइड्रोजन आयन की मिकदार इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारे पास पीएच क्या हो जाता है, पीएच डिक्रीज़ हो जाता है। जब पीएच डिक्रीज़ हो गया तो इसको बोलते हैं एसिडोसिस। सही है, एसिडोसिस प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। बेस, बेस इन सब्सटेंस एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयन, कोई भी सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज, पीएच इंक्रीज। जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और पीएच इंक्रीज हो जाती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अल्कलोसिस। पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसमें हम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। क्वेश्चन टाइम। डिस्क्राइब एसिड एंड बेस, डिस्क्राइब करें एसिड और बेस को, ठीक है। व्हाट इज एसिड एंड बेस बैलेंस, और एसिड बेस बैलेंस क्या है। वाई इज एसिड बेस बैलेंस इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है एसिड बेस बैलेंस रखना। सही है। मेटाबॉलिज्म रिक्वायर न्यूमरस एंजाइम, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत सी एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंजाइम और प्रोटीन, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। पीएच इफेक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर, और पीएच प्रोटीन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करता है, क्योंकि पीएच जब ज़्यादा हो जाती है और या कम हो जाती है तो प्रोटीन स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ जाती है, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर इफेक्ट फंक्शन, और प्रोटीन स्ट्रक्चर उसके फंक्शन पर इफेक्ट पड़ जाती है, ठीक है। डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल पीएच कैन इनएक्टिव एंजाइम एंड शट डाउन द मेटाबॉलिज्म पाथवे। जब पीएच में अल्ट्रेशन आ जाती है तो वहाँ पर एंजाइम को इनएक्टिव करते हैं और मेटाबॉलिज्म पाथवे को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। हाउ द बॉडी डिपेंड्स अगेंस्ट फ्लक्चुएशंस इन पीएच, जिस्म के पीएच में उतार चढ़ाव के खिलाफ कैसे दिफा करते हैं। 3 सिस्टम हैं इन द बॉडी, हमारे बॉडी में। फर्स्ट वन है बबल्स इन द ब्लड, रेस्पिरेटरी थ्रू द लंग्स, एक्सक्रीशन बाय द किडनी। बबल सिस्टम क्या है, बबल सिस्टम है जब हमारे पीएच को स्टेबल रखना, ठीक है। जब पीएच ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, बबल सिस्टम की काम यह है कि ये पीएच को स्टेबलाइज करना, स्टेबल रखना है। सही है।
ब्लड पीएच, ब्लड एंड टिश्यू पीएच नॉर्मल हमारे पास हैं 7.3 पाइप से लेकर 7.4 पाइप, ये नॉर्मल पीएच है। एंजाइम फंक्शन विद इन दिस रेंज, इस रेंज में हमारे जो एंजाइम की फंक्शंस हैं वो बहुत अच्छी हैं, अच्छी है, ठीक है। एंजाइम फंक्शंस पुअरली और नॉट एट ऑल इवन सिग्निफिकेंटली आउटसाइड ऑफ दिस रेंज। जब इस रेंज में, जब नॉर्मल रेंज में कोई अल्टरेशन आ जाती है तो हमारे जो एंजाइम की फंक्शंस है वो सही तरीके से फिर काम नहीं करता, ठीक है। दिस रेंज मस्ट बी मेंटेन एसिड बेस, जो ये रेंज है ना, ये मस्ट बी मेंटेन रखनी चाहिए, होमोस्टेसिस रखनी चाहिए, बैलेंस रखनी चाहिए, ठीक है। बफर अ मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच, जैसे कि हमने पहले बताया बफर सिस्टम का काम ये है कि पीएच में जब चेंजेस आ जाते हैं तो इसकी काम यह है कि पीएच को स्टेबल रखना, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। अकम्प्लिश्ड बाय कन्वर्टिंग, स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्ट करते हैं वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट करते हैं वीक बेस में, ठीक है। बफर्स रेजिस्ट चेंज इन पीएच, बफर की काम क्या है, जैसे कि हमने पहले बताया पीएच को मेंटेन करना। जब पीएच में अल्ट्रेशन आ जाती है या ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है तो पीएच को स्टेबल करना। विद हाइड्रोजन आयन एडेड बफर रिमूव्स, जब हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाती है तो बफर सिस्टम काम क्या करता है, उसको आयंस को रिमूव करता है, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन आयन रिमूव बफर्स रिप्लेस, जब हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, तो बफर क्या करते हैं, वो दोबारा रिप्लेस करती हैं। टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम, कौन कौन से टाइप्स हैं, कार्बोनिक एसिड हैं, बाइकार्बोनेट हैं। तो कार्बोनिक एसिड की फार्मूला है H2CO3 है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट की फार्मूला है HCO3 है, ठीक है। तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट जो है ये हमारे वीक बेस हैं, प्रोटीन है और फास्फेट है हमारे पास। ये है बफर सिस्टम की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की। कार्बोनिक एसिड, इसकी फार्मूला है H2CO3 है, ये हमारे पास के वीक एसिड है, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन की जो फार्मूला है HCO3 है, ये हमारे पास वीक बेस है। वर्क इन कंसर्ट विद द रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम, दिस सिस्टम रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्ब या बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये दो सिस्टम है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और यूरिनरी सिस्टम क्या करता है, ये बाइकार्ब को, बाइकार्बोनेट आयन को रिमूव करता है। नीचे रिएक्शन में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करता है H2O के साथ, हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या है, H2CO3 है, वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड हम ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बन गया। इस कार्बोनिक एसिड से एक H हम रिमूव करेगा तो क्या बन गया, HCO3। HCO3 हमारे पास क्या है, ये वीक बेस है, ये बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है H2O के साथ, प्रोडक्ट जो बन गया उस H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। इस कार्बोनिक एसिड से एक H हमने रिमूव किया, ठीक है, एक H हमने रिमूव किया, जो प्रोडक्ट बन गया उसका नाम है HCO3। HCO3 हमारे पास क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, ये वीक बेस है, ठीक है। मेन एक्स्ट्रा सेलुलर बफर आल्सो अफेक्ट बाय द लंग्स एंड किडनी, ठीक है, ये भी लंग्स और किडनी में को अफेक्ट करता है। मेन एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स क्या है, बाइकार्बोनेट है, अमोनिया है, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एसिड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फास्फेट बफर सिस्टम, ठीक है। तो फास्फेट बफर सिस्टम क्या है, स्ट्रॉन्गर देन बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम, ये बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम से स्ट्रॉन्ग है। मोर इम्पोर्टेंट बफरिंग इंट्रासेल्युलर फैक्टर रीनल ट्यूब्यूल्स देन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फैक्टर, इसमें अहम क्या है, मोर इम्पोर्टेंट क्या है, इंट्रासेल्युलर फैक्टर है और रीनल ट्यूब्यूल्स है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रासेल्युलर फैक्टर, ठीक है। एक्स्ट्रासेल्युलर फैक्टर कहाँ पर था, ये बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम में था, ठीक है। H2PO4 रिएक्ट, H2PO4 जब रिएक्शन करता है तो इससे एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या है, वो HPO4 है, ठीक है।
ये हमारे पास वीक एसिड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वीक बेस है। डाई हाइड्रोजन फास्फेट जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये वीक एसिड है। और मोनो हाइड्रोजन फास्फेट हमारे पास क्या है, ये वीक बेस है, ठीक। लास्ट में आते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन और मोर कंसंट्रेटेड देन bicarbonate and phosphate buffers account for 75% of all chemical buffering of the body fluid। mean that प्रोटीन बफर सिस्टम और मोर कंसनट्रेटेड है, ये मोर कंसनट्रेटेड है इस कंपेयर टू बाइकार्बोनेट एंड फास्फेट बफर्स, ठीक है। और ये 75% जो है ना, ये हमारे मेंटेन करता है, न्यूट्रलाइज करता है हमारे पीएच को या बॉडी फ्लूइड को, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं की इक्वेशन में। ब्लड की जो है ना रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करते हैं H2O वाटर के साथ, क्या बनाते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। इस कार्बोनिक एसिड से एक H रिलीज हो गया तो क्या बन गया, बाइकार्बोनेट बन गया। लंग्स के लिए भी सेम है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है H2O के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड से एक H रिलीज हो गया, क्या बना, HCO3 बाइकार्ब, ठीक है, बाइकार्बोनिक। फिर आते हैं एसिडोसिस की तरफ और अल्कलोसिस की तरफ, ठीक है। इसकी डिवीजन हो गए, 4 डिवीजन हो गया, ठीक है, एसिडोसिस की और अल्कलोसिस की। फर्स्ट वन आते हैं रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। इसमें पीएच जो है, पीएच ये डिक्रीज होगा, सही है। रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस में पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच क्या होगा, पीएच डिक्रीज होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच क्या होगा, पीएच इंक्रीज होगा, ठीक। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डायग्नोसिंग मैनेजिंग अ पेशेंट, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस हम ये डायग्नोसिस पर्पस के लिए लेते हैं पेशेंट से। आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड में हम आर्टीरियल ब्लड की गैसेस मालूम करते हैं, ठीक है, कि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेटस एंड एसिड बेस बैलेंस, दिस द यूजफुलनेस ऑफ दिस डायग्नोसिस टूल is depend on being able to correctly interfere a result। सिंपल ये, इसमें हम ऑक्सीजन की स्टेटस जितने भी गैसेस हैं उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ और एसिड बेस की जो पीएच की वैल्यूज़ हैं उसको हम मालूम करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द आर्टीरियल ब्लड गैस, कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं ABGs की, ठीक है। द आर्टीरियल ब्लड गैस प्रोवाइड द फॉलोइंग वैल्यूज़। सबसे पहले पीएच की आती है, मेजरमेंट ऑफ द एसिडिटी और अल्कलिनिटी बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट। पीएच की जो मेजरमेंट हम करते हैं, हम एसिडिटी पर करते हैं और अल्कलिनिटी पर हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन जब कम हो जाते हैं, ठीक है, तो पीएच एसिडिटी की तरफ जाती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है ना, तो वो अल्कलिनिटी की तरफ जाती है, ठीक है। द नॉर्मल रेंज इज़ 7.35 टू 7.45, ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। रिमेंबर पीएच ग्रेटर देन 7.45 तो वो अल्कलोसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। एफ पीएच लेस देन 7.35 तो रेफर करता है तो ये एसिडोसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन द आर्टीरियल ब्लड। जब आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है, ठीक है, कितने मिकदार में, द नॉर्मल रेंज इज 80 to 100 mmHg है, ठीक है, 80 to 100 mmHg है, ये हमारे नॉर्मल रेंज के द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। SaO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है, द आर्टीरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, आर्टरी में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है, द नॉर्मल रेंज इज 95% to 100% है। नॉर्मल रेंज कितनी है, 95% से लेकर 100% तक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड में कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, द नॉर्मल रेंज इज 35 to 45 mmHg है, ठीक है, कितनी है, 35
टू 45 mmHg ये नॉर्मल रेंज है। रिमेंबर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 45 एसिडोसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है 45 mmHg से तो ये एसिडोसिस की तरफ जाता है। ठीक है। प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 35 अल्कलोसिस, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 35 से कम हो जाते हैं तो किस तरफ जाते हैं? अल्कलोसिस की तरफ जाते हैं। HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट इन द ब्लड स्ट्रीम में बाइकार्बोनेट की अमाउंट कितनी है? ठीक है। नॉर्मल रेंज इज 22 टू 26 MEQ पर लीटर है। नॉर्मल रेंज कितनी है? 22 से लेकर 26 तक है, लेकिन यह बाज़ बुक में 27 भी है, बाज़ बुक में 28 भी है। ठीक है। रिमेंबर HCO3 ग्रेटर देन 26 अल्कलोसिस, जब HCO3 की वैल्यू 26 से ज़्यादा हो जाते हैं तो पेशेंट कहाँ की तरफ जाते हैं? अल्कलोसिस की तरफ जाता है। ठीक है। जब HCO3 लेस देन 22 एसिडोसिस, जब HCO3 की वैल्यू 22 से कम हो जाते हैं तो एसिडोसिस की तरफ जाता है। ठीक है। स्टेप 2 इन आर्टेरियल ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन। स्टेप्स क्या है आर्टेरियल ब्लड गैस इंटरप्रिटेशन की? स्टेप 1 है हमारे पास असेस द pH, डिटरमाइन इफ द ब्लड इज विद इन नॉर्मल रेंज अल्कलोटिक और एसिडोटिक। इफ द ब्लड इज इट्स अबव 7.45 द ब्लड इज अल्कलोटिक। इफ इट इज बिलो 7.35 द ब्लड इज एसिडोटिक। सिंपली हमारे पास ब्लड की जो नॉर्मल pH है वो 7.35 से लेकर 7.45 है। जब 7.45 से ब्लड की pH एबव हो जाते हैं तो अल्कलोटिक की तरफ जाते हैं। जब 7.35 से ब्लड की pH बिलो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है तो कहाँ पर जाते हैं? एसिडोटिक की तरफ जाती हैं। स्टेप 2 इन ABG's इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में pH डिक्रीज होगा। सही है। इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, बाइकार्ब की वैल्यू नॉर्मल होगी। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में pH की वैल्यू इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा, बाइकार्ब की वैल्यू नॉर्मल होगी। ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में pH डिक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होगा और बाइकार्ब की वैल्यू क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में pH इंक्रीज होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होगा और बाइकार्ब की वैल्यू इंक्रीज होगा। सही है। रिमेंबर डेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक है। तो pH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड, जब pH इंक्रीज हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू डिक्रीज होगी, जब pH डिक्रीज होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज होगा। मीन दैट pH इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कार्बन डाइऑक्साइड। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में यहाँ पर हम बाइकार्ब की बात करते हैं तो pH डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बाइकार्ब वैल्यू। ठीक है। जब pH डिक्रीज होगा, ठीक है, तो बाइकार्ब की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। जब pH इंक्रीज होगा तो बाइकार्ब की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। सही। Example number 1, Jenny Dew is a 45-year-old female admitted to the nursing unit with a severe asthma attack. She has been experiencing increased shortness of breath since admission 3 hours ago. Her arterial blood gas result is follows. हमारे पास 45-year-old फीमेल पेशेंट एडमिट हैं नर्सिंग यूनिट में। इसमें इसको सीवियर आस्थमा अटैक हुआ है और इसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी इंक्रीज हो गई। ठीक है। 3 आवर्स एगो। तो इसकी आर्टेरियल ब्लड गैस की रिज़ल्ट क्या होगी? रिज़ल्ट में हमारे पास pH है 7.22, pH डिक्रीज है नॉर्मल रेंज से। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 55 है, नॉर्मल रेंज से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है, बाइकार्ब की वैल्यू 25 है तो नॉर्मल है। तो पेशेंट किस तरफ है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की तरफ है, क्योंकि pH डिक्रीज है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है। ठीक है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करते हैं। ठीक है। इस रिजल्ट में आप देखें कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। pH की वैल्यू है 7.50 है। मीन डेट कि पेशेंट की जो pH वैल्यू है ये इंक्रीज है। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है? 42 है, ये नॉर्मल है। बाइकार्ब की वैल्यू 33 है तो ये भी इंक्रीज है।
तो ये मेटाबॉलिक की तरफ जाते हैं। लेकिन मेटाबॉलिक में कौन सा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि पीएच भी इंक्रीज़ है और हमारे पास बाइकार्ब की वैल्यू भी इंक्रीज़ है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की तरफ जाते हैं। इसलिए हमने बताया कि मेटाबॉलिक में पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बाइकार्ब, जब पीएच इंक्रीज़ होगा तो बाइकार्ब की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, जब पीएच डिक्रीज़ होगा तो बाइकार्ब की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। सही, इस रिजल्ट में देख के कंडीशन किया है, पीएच की वैल्यू 7.32 है, पीएच की वैल्यू डिक्रीज़ है, बाइकार्ब की वैल्यू भी डिक्रीज़ है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 32 है, तो बाइकार्ब कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज़ है, पीएच भी डिक्रीज़ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज़ है और बाइकार्ब की वैल्यू भी डिक्रीज़ है। तो मैंने आपको पहले बताया पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बाइकार्ब, तो आप देखें कि बाइकार्ब की वैल्यू डिक्रीज़ है और पीएच की वैल्यू भी डिक्रीज़ है, तो ये मेटाबॉलिक की तरफ है। लेकिन जब पीएच डिक्रीज़ है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ है। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्ट हमको शो रहा है ना, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाता है। ठीक, इस टेबल में देखें कि पीएच की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, बाइकार्ब की वैल्यू क्या होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच वैल्यू है लेस देन 7.40 है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप है और इसके साथ साथ बाइकार्ब की वैल्यू भी अप है एसिडोसिस में। अल्कलोसिस में पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7.40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डाउन है, बाइकार्ब की वैल्यू भी डाउन है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच की वैल्यू लेस देन 7.40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डाउन है और बाइकार्ब की वैल्यू भी डाउन है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7.40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप है और इसके साथ साथ बाइकार्ब की वैल्यू भी अप है। ये जो कंडीशन ये पेपर के हवाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनकम्पेंसेशंस, पार्शली कंपेंसेशन और कम्प्लीटली कंपेंसेशंस की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पेपर के हवाले से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ वहाँ से आती है कि अनकम्पेंसेशन क्या है, पार्शली कंपेंसेशन क्या है और कम्प्लीटली कंपेंसेशन क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं उस पर। सही, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।